जय हिंद प्यारे साथियों। आज बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि मूल अधिकार। संविधान में मूल अधिकार क्या होते हैं। तो ये कंपटीशन के साथ साथ एकेडमिक छात्रों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए, साथ साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जीवन जीने के लिए, लोगों के जीवन जीने के लिए एकदम मूल अधिकार हैं। इनके बिना लोगों का जीवन संभव नहीं है। इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, तो ये जीवन जीने के लिए एक मूल अधिकार है। तो इसका गारंटी कौन देता है, प्रोटेक्ट कौन करता है। तो इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान, इसकी गारंटी लेता है और इसको प्रोटेक्ट भी करता है न्यायालय के द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। विच इज़ द फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ इंडिया। द फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में, मतलब संविधान के भाग 3 में इसकी व्याख्या की गई है। और इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, मतलब आर्टिकल 14 से 35 के बीच में जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स आर या फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। मतलब भारत का जो फंडामेंटल राइट्स है, भारतीय संविधान का, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए द विल ऑफ राइट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है वहाँ से इसको लिया गया है। तो भारत का फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, अमेरिकी के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। और ये जो पार्ट 3 है संविधान का भाग 3, इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मतलब पार्ट 3 जो है संविधान का, इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा क्या चीज़ होती है। तो उस टाइम जब ब्रिटिश सरकार थी, वहाँ पे जो किंग होते थे तो वो एक चार्टर जारी करते थे, उस चार्टर को बोला जाता था मैग्ना कार्टा। तो वही है मैग्ना कार्टा। तो पार्ट 3 को बोलते हैं भारत का जो है मैग्ना कार्टा। अब जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। द राइट टू इक्वलिटी, पहला जो अधिकार है द राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, 14 से 18 अनुच्छेद तक राइट टू इक्वलिटी है। अब इसमें एक एक करके हैं, 14, 15, 16, 17 करके ऐसे। तो इसकी हम डिटेल्ड वीडियो एक नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, अभी ऐसे जान लेते हैं यहाँ पे। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। पहला समानता का हो गया आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा हो गया राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 से 24 के बीच में, 2 आर्टिकल हैं 23, 24। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 25 से 28 के बीच में है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये 5वां है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये 29-30 में है, अनुच्छेद 29-30। और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आर्टिकल 32। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या हिंदी में बोलेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आर्टिकल 32 में। और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा भी बोला गया है आर्टिकल 32 को। अब राइट टू प्रॉपर्टी, ये 7वां अधिकार था जो हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार था, ये 7वां मूल अधिकार था जिसको फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ 1978 में, उस टाइम इसको हटा करके
एक लीगल राइट बना दिया गया। मतलब ये एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार से हटा करके संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट बना दिया गया और इसे रख दिया गया आर्टिकल 300A में, 300A में, और संविधान के भाग 12 में इसकी व्याख्या की गई। पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट। मतलब इस टाइम केवल 6 फंडामेंटल राइट हैं और 7वें को हटा दिया गया है 1978 में। और 7वां जो था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब ये जो है संपत्ति का अधिकार है, ये अब हो गया है संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300A में। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और 1978 में हटाया गया। तो ये सारे जो कीवर्ड हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसे क्यों हटा दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी? तो इसे इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये जो देश के डेवलपमेंट में काफ़ी बाधक बन रहा था। अब मान लीजिए कैसे बाधक बनेगा राइट टू प्रॉपर्टी? कोई आपकी प्रॉपर्टी है और वो आपके मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार है तो उसको उस अधिकार को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ये संविधान गारंटी लेता है कि मूल अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता आपको। तो मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वहाँ से कुछ सरकारी काम होना है, वहाँ पे रेलवे लाइन जानी है या कुछ सरकारी काम में उस ज़मीन का अधिग्रहण करना है, तो यदि आपका संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होता तो उसको गवर्नमेंट नहीं ले सकती थी, लेकिन अब वो ले सकेगी क्योंकि ये एक लीगल राइट है। तो इसे इसीलिए हटा करके एक लीगल राइट बना दिया गया। अब मूल अधिकारों का संशोधन कैसे होता है? तो इसके संशोधन के लिए पूरा संविधान संशोधन करना पड़ता है। अब संविधान संशोधन भी इस हिसाब से करते हैं कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ना गलत हो, नहीं तो जैसे चलिए उसके बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। अब यहाँ बात करते हैं प्रोविज़न फॉर लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट को वायलेट्स करते हैं उन प्रोविज़न के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट ऑल द लॉज आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डिरोगेशन ऑफ एनी of the fundamental rights shall be void. The power has been conferred on the Supreme Court, Article 32, and High Court, Article 226. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मान लीजिए अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत, जो आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, एंड आर्टिकल जो 226 है 226 उसके थ्रू आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं अगर आपके किसी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यही कहा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे कि आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जा सकते हैं आप आर्टिकल 226 के तहत। अब वहाँ पे क्या जो है दिया गया है, किस प्रकार की सुविधाएं हैं आपको मिलेंगी? तो रिट दायर कर सकते हैं, रिट जारी कर सकता है संविधान जो है कोर्ट का। वो कौन कौन सी रिट हैं? तो रिट इज़ अ लीगल आर्डर गिवन बाय अ कोर्ट। जो कोर्ट के द्वारा एक लीगल आर्डर दिया जाता है उसी को रिट बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 32 आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत। इसमें कौन कौन सी रिट हैं? ये 5 रिट हैं। पहली है इसमें हीबियस कार्पस, दूसरा है मैंडमस, और तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सेटियोररी, एंड पांचवा है को वारंटो। अब इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा रेट के बारे में, ये पांचों रेट क्या होती हैं इनके बारे में पूरा चर्चा कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इतना जान लीजिए, ये 5 प्रकार की रेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत इसको जारी कर सकता है। अब फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको जो है संविधान के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स अनलाइक ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जो भारत का संविधान है इसके द्वारा इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है फंडामेंटल राइट्स को। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख ले सकते हैं। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, हाउएवर
द रीजनेबिलिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। मतलब स्टेट जो है, राज्य इस पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकता है ये डिसाइड कोर्ट करेगा। कोर्ट के डिसीजन से ये आपके मूल अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। ऐसा नहीं है, कुछ इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है लग सकते हैं। और सस्पेंड भी किए जा सकते हैं आपके राइट्स। किन परिस्थितियों में सस्पेंड किए जा सकते हैं आगे देखेंगे। द राइट्स कैन बी सस्पेंडेड डूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाए तो उस टाइम जो है आपके राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल, लेकिन किसको छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 को, ये दो आर्टिकल हैं जो आपके ये सस्पेंड नहीं सकते। कौन से? 20 और 21। 20-21 में क्या है, ये जीवन जीने का अधिकार वगैरह है इसमें, तो इस वजह से इसको जीने का अधिकार तो सस्पेंड नहीं कर सकते, तो इसके वजह से ये आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके आपके सारे जो मूल अधिकार हैं, इन सारे अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अब रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉज देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड। अब इसमें बात ये कर रहे हैं कि जो आर्म फोर्स है, पुलिस फोर्स है या पैरामिलिट्री फोर्स है, इनके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, इनके मूल अधिकारों पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा कह सकते हैं सर, जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। आर्टिकल 33 में इसकी चर्चा की गई है। और रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो देश हित में सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े होते हैं, तो इसके वजह से इनके मूल अधिकारों पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो ये पूरा मूल अधिकारों पर एक वीडियो था। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये मूल अधिकारों का जो 12 से 35 आर्टिकल दिया हुआ है, इसका मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा चर्चा हो जाएगा कौन कौन से आर्टिकल में कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। अगर चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।